ये शायद मेरा इस साल का लास्ट वीडियो है। मैंने 60 वीडियोस का टारगेट रखा था 2021 के लिए, पर मैं ओनली 30% ही अचीव कर पाया। पर कल जब मैं अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देख रहा था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने 2021 में लगभग 40,000 रुपए रिवॉर्ड्स और कैशबैक में कमाए, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करूँगा। तो क्रेडिट कार्ड होता क्या है? जैसा कि दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए नए-नए आविष्कार होते हैं, वैसे ही इकोनॉमी को तेज़ बढ़ाने के लिए नए-नए कर्ज के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। क्रेडिट कार्ड उन्हीं में से एक पुराना और सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप बिना पैसे के कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर आपने उसका टाइम पे पेमेंट कर दिया, तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। पर अगर आप नहीं कर पाए, तो ये आप पे बहुत महँगा लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये किसी डेबिट कार्ड या यूपीआई पेमेंट से कैसे अलग है? ये सारे तरीके कैशलेस हैं, जिसमें आप नोट या सिक्के नहीं एक्सचेंज करते। पर जहाँ डेबिट कार्ड और यूपीआई के लिए आपके बैंक अकाउंट में पैसे होना चाहिए, वहीं क्रेडिट कार्ड आप बिना अकाउंट बैलेंस के भी यूज़ कर सकते हैं। और यही इसकी सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक चीज़ है। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। किसी भी क्रेडिट कार्ड का एक बिलिंग डेट होता है। मान लीजिए महीने का 15 तारीख। अब पिछले महीने की 16 तारीख से इस महीने तक की 15 तक आप जो भी खर्चा करेंगे, उसका बिल अभी 15 को जनरेट होगा और इसका पेमेंट आपको अगले 15 से 20 दिन में करना होगा। इसका मतलब अगले महीने की 1 तारीख को। अगर आप इसका टाइम पे पेमेंट कर देते हैं, तो आपको कोई और फीस या इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। पर अगर आपने ये नहीं किया, तो बैलेंस अमाउंट 30 से 50% इंटरेस्ट रेट वाला लोन में कन्वर्ट हो जाएगा और यही चीज़ आपको बहुत नुकसान करा सकती है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एक क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है। पहला, क्रेडिट लिमिट, जिसका मतलब ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकते हैं। कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको कितना लिमिट देगी, ये आपके सिबिल स्कोर से डिसाइड होता है। फिर है मिनिमम ड्यू वैल्यू। इसका मतलब कि आपको कम से कम कितना बिल पे करना पड़ेगा ताकि आपका क्रेडिट कार्ड चालू रहे। मान लीजिए आपका बिल 10,000 रुपये है और मिनिमम ड्यू 1,000 है, तो आपको कम से कम 1,000 रुपये का पेमेंट करना ही पड़ेगा और बाकी जो आप नहीं कर पाओगे वो लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हर क्रेडिट कार्ड के साथ एक जॉइनिंग फीस और एनुअल रिन्यूअल फीस होती है। आजकल बहुत सारे बैंक इसको वेव ऑफ कर देते हैं, पर जो प्रीमियम कार्ड्स होते हैं, जिन पे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स और क्रेडिट लिमिट मिलेगी, उन पे ये चार्जेस लगते हैं। पर आप उस कार्ड के सेल्स पर्सन के साथ इसे नेगोशिएट भी कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड किन टाइप के लोगों के लिए अच्छा है? पहला, वो जो अपने शॉपिंग करने की चाह पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्रेडिट कार्ड से बचें। दूसरा, वो जो अपने बिल्स को टाइम पे कर सकें। अगर आप बिल टाइम पे नहीं कर पाते, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए सही नहीं है। और फाइनली, क्रेडिट कार्ड से कभी भी एटीएम से पैसा ना निकालें, यह आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, अब वो देखते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्रेडिट कार्ड्स का होता है उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स, जिसकी वैलिडिटी लगभग सारे कार्ड लाइफ टाइम के लिए देते हैं। सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से आपको 0.25% से 10% तक का फ़ायदा हो सकता है, पर जनरली आप 1 से 2% इसको एवरेज मान सकते हैं। इसका मतलब जो 50,000 रुपये आप हर महीने डेबिट कार्ड से खर्च करते हैं, उसे आप क्रेडिट कार्ड से खर्च करेंगे तो आपको 500 से 1,000 रुपये तक का कैशबैक आसानी से मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड्स का दूसरा फ़ायदा है इंटरेस्ट की कमाई। जो पैसे डेबिट कार्ड से आपके अकाउंट से आज ही चले जाते हैं, वो क्रेडिट कार्ड से आपके अकाउंट में लगभग 1 और महीने रहेंगे। और इसको अगर आप अपने अकाउंट में रखें या शॉर्ट टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, तो आपको 1 महीने का इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा मिलता है। ये वैल्यू उतनी बड़ी नहीं है, पर फिर भी एक एक्स्ट्रा इनकम है। आपको तीसरा फ़ायदा मिलेगा किसी इमरजेंसी सिचुएशन में। मान लीजिए आपको पैसे की तुरंत ज़रूरत है और आप किसी से मांग नहीं सकते, तो आप उसको क्रेडिट कार्ड से पे करके अपने लिए लगभग 1 महीने का समय ले सकते हैं।
इससे आपको जल्दबाजी में अपनी एफडी ब्रेक या इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं करना पड़ेगा। आप उस 1 महीने में पैसों का सही इंतजाम भी कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड का एक और फायदा है स्कैमर्स से बचाव। क्योंकि क्रेडिट कार्ड में पैसा आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटता, आप स्कैम को जल्दी रिपोर्ट करने से अपना नुकसान बचा सकते हैं। और मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड में बिल्ट इन इंश्योरेंस होता है किसी अनऑथराइज्ड यूसेज के अगेंस्ट, और इसमें आसानी से चुराए हुए पैसे रिकवर किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और बेनिफिट्स हैं, जिसमें से कि मेरा फेवरेट है एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस। मेरे HDFC डायनर्स क्रेडिट कार्ड से मुझे साल में 6 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी काम करता है। लाउंज में आप फ्री का खाना खा सकते हैं और टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने फ्लाइट के वेट करते वक्त। ये बात अलग है कि इंडिया के लाउंजेस मोस्टली क्राउडेड होते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि सेल के टाइम कुछ बैंक से क्रेडिट कार्ड पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा भी क्रेडिट कार्ड कुछ ना कुछ ऑफर साल भर चलाते रहते हैं, जिससे आपको थोड़ा और फायदा हो सकता है। तो मैं अपने महीने के सारे खर्चे, ग्रॉसरी से लेकर रेंट से लेकर ट्रैवल, सब अपने क्रेडिट कार्ड से करता हूँ। मेरे पास 7 से 8 कार्ड्स हैं, पर उनमें से मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ अब वो बताता हूँ। मैं मैक्सिमम यूज़ करता हूँ अपना IDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड, जो मैंने इसी साल लिया है। इसमें मुझे लगभग 1.5% का कैशबैक मिल जाता है। इसके बाद ICICI Amazon कार्ड, मैं इसको अमेज़ॉन में खरीदने के लिए यूज़ करता हूँ, जिसमें मुझे 5% कैशबैक मिलता है, और इससे बाकी चीज़ों के खर्चे पे 1% कैशबैक। इसके बाद मेरे पास ओला मनी का प्रीपेड कार्ड है, जिसे मैं अपने MX और SBI ओला क्रेडिट कार्ड से रिफिल करता हूँ। ऐसा मैं अपने पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए करता हूँ। MX में महीने के 6,000 और SBI से 7,000 स्पेंड करने पे मुझे लगभग 7 से 10% का कैशबैक मिलता है। तो इन सबको सही जगह यूज़ करने से मुझे हर महीने लगभग 3 से 3,500 का कैशबैक मिल जाता है। मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि अगर आप रेस्पॉन्सिबली एक अच्छे क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे तो आपको फ्री में हर महीने पैसे मिलेंगे, जो कि आपको छोटे मोटे खर्चे कवर कर लेंगे। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।